आपने सर के पॉडकास्ट पे बहुत सारा प्यार दिया एंड बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको एम टॉप्स और डब्ल्यू बॉटम्स के ऊपर वीडियो चाहिए। आज हम सर के साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं एंड आज हमें सर सिखाने वाले हैं कि एम टॉप्स और डब्ल्यू बॉटम्स का सिग्निफिकेंस क्या है और उनको कैसे फाइंड करना है, कैसे ट्रेड करना है और कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सर प्लीज हमेशा खाइए। हेलो एवरीवन। देखिए, बॉलिंजर बैंड एसेंशियली एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। उसका मेन एसेंस है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मैं जिनको स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं लगता है या मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको मैं स्केयर नहीं करना चाहूंगा, बट एसेंशियली ये एक सेल्फ एडजस्टिंग बैंड है। ये हमने कुछ टाइटन का कुछ वीकली चार्ट्स खोल रखा है और ये अपर बॉलिंजर बैंड है, आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इसका अपर बॉलिंजर बैंड है, ये इसका लोअर बॉलिंजर बैंड है। और ये बैंड जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ एडजस्टिंग है। कभी ये दोनों बहुत पास आ जाता है तो द बैंड इज कॉन्ट्रैक्टिंग, कभी ये बैंड अपने से काफी दूर चला जाता है सो द बैंड इज एक्सपेंडिंग। राइट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सपेंशन होता है तब एक ट्रेंड होता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। व्हेनेवर द प्राइस इज गोइंग अप और डाउन, इन अदर वर्ड्स व्हेन इट इज ट्रेंडिंग, बैंड जनरली एक्सपैंड होगा। और जब रेंज बाउंड हो जाएगा तब आप देखेंगे कि बैंड थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट इज मोर और लेस द एसेंस ऑफ इट। अब बॉलिंजर बैंड को लेके बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो में इस इंटरेक्शन का हमारा मेन मुद्दा है एम टॉप एंड डब्ल्यू बॉटम्स। राइट सर। जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ मुझे हमेशा एक पिज्जा का स्टोरी बताता हूँ। आई थिंक पॉडकास्ट में भी हम लोग ने ये मेंशन किया। पिज्जा आई बिलीव हमने मिस किया। पिज्जा के ऊपर का जो टॉप अप है। अच्छा, यस यस। तो सोचो आप एक पिज्जा ऑर्डर करते हो और वो काउंटर वाला बोलता है कुछ एक्स्ट्रा चाहिए टॉपिंग, तो आप 20-25 रुपए एक्स्ट्रा दे तो वो टॉपिंग एक्स्ट्रा कुछ देता है। राइट। सो एम टॉप एंड डब्ल्यू बॉटम को मैं टॉपिंग जैसा मानता हूं जब हम लोग डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं चार्ट में। ओके, सो एक एक करके विल प्लेस देम। एक स्टॉक नीचे आ रहा है। सर बिफोर मूविंग अहेड, सर हमने सेटिंग्स क्या रखा है बॉलिंजर बैंड? बॉलिंजर बैंड का सेम सेटिंग है जो डिफॉल्ट सेटिंग है, 20 पीरियड SMA एंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर चेंज करने का जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एक्चुअली चेंज। ओके, दिस इज कंप्लीटली फाइन, परफेक्टली। perfect. अब पॉइंट ये है कि अगर एक स्टॉक नीचे आ रहा है या फिर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, द पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉन्ट्रेरियन, कॉन्ट्रा। मतलब मैं देखना चाहूंगा कि कब यहां से ये घूमेगा और कब यहाँ ऊपर से ये नीचे आएगा। कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट। ओके, ये हम लोग ने अपने कोर्स में भी ये डिस्कस किया था कि हाउ कैन यू पिक अ बॉटम एंड अ टॉप राइट। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए आपको चाहिए डाइवर्जेंसेस, और ये डाइवर्जेंस आपको RSI भी दे सकता है। हम लोग ने यहाँ पे एक 14 पीरियड RSI डाल रखा है और ये आपको MACD भी दे सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कोर्स में कवर कर चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर एक डाइवर्जेंस बनते वक्त अगर मुझे एक डब्ल्यू बॉटम मिल जाता है या एक डाइवर्जेंस बनते वक्त मुझे एक एम टॉप मिल जाता है तो वो डाइवर्जेंस और तगड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बॉटम विल हैव अ एम टॉप और अ डब्ल्यू बॉटम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिरते हुए मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर बनता है प्राइस कैन गो अप, लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ अगर डब्ल्यू बॉटम है इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, कंफर्मेशन ज्यादा मिल जाए। ओके, दिस द थॉट प्रोसेस। तो चालू करते हैं डब्ल्यू बॉटम के साथ। डब्ल्यू बॉटम में व्हाट वी विल बी लुकिंग एट, कंट्रोल, व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इज समथिंग लाइक दिस। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने जानबूझ के कैंडल स्टिक्स या फिर मेरा फेवरेट हाइकेनाशी ये सब नहीं डाल रखा है। मैंने लाइन चार्ट डाल रखा है बिकॉज लाइन में एक्सप्लेन करना इजियर है। ओके, एक बार आप समझ जाएंगे यू कैन प्लॉट एनीथिंग। ठीक है, एक बार हम चार्ट पे भी बाद में एग्जांपल दें। हाँ, ऑफ कोर्स। व्हेन अ स्टॉक फॉल्स जनरली क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा। इट विल गो बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड। ओके, व्हेन अ स्टॉक गोज अप वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाएगा। मतलब दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव अप, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव डाउन। पहले डाउन बात करते हैं फिर अप में जाएंगे। जब तक क्लोजिंग प्राइस बैंड के बाहर है इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फॉल और डाउन ट्रेंड। ओके, इज दैट ओके? यस सर। कभी ना कभी ये बैंड के अंदर आएगा, राइट। ठीक है। और यहां आपको दिख रहा है कि यहां पे, इसको साफ कर देता हूं, ये वाला जो है ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। एक क्लोजिंग प्राइस, एक जैसे प्राइस जब गिरता है
सोचो ये गिर रहा है और नेक्स्ट डे ऊपर गया, तो ये एक वी जैसा बनाया, राइट। सो इट वाज फॉलिंग देन इट बाउंस बैक। ये वी तभी बनेगा व्हेन इट बाउंसेस बैक, वरना वी कैसे बनेगा? फिर वो गिरता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर और एक वी बनता है। सो ये जो दो वीज है ना, एक वी, एक बॉटम आउटसाइड और दूसरा वी, दूसरा बॉटम इनसाइड, इट विल क्लोज आउटसाइड। द मोमेंट इट क्लोजेस आउटसाइड, आपका ध्यान होगा कि जो नेक्स्ट वी है, जो नेक्स्ट बॉटम है, क्या वो आउटसाइड बनता है या इनसाइड बनता है? यही है लॉजिक। ओके। नेक्स्ट वी बना आउटसाइड। नॉट इंटरेस्टेड। ओके। वी विल ओनली बी इंटरेस्टेड जब नेक्स्ट वी इनसाइड बने। जब, हाँ, द मोमेंट वो इनसाइड बना, दिस इज डब्ल्यू बॉटम इन बॉलिंजर बैंड्स पार्लेंस। बॉलिंजर बैंड के भाषा में ये डब्ल्यू बॉटम। ओके। ठीक है। Yes, सो sir. जब तक आपका क्लोजिंग प्राइस बाहर बंद होता है, इट्स आउटसाइड, यू वेट फॉर इट टू गो इनसाइड। जब ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, आउटसाइड एंड इनसाइड, ये बन गया आपका डब्ल्यू बॉटम। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आउटसाइड के बाद जो इनसाइड होगा वो सेम लेवल पे हो सकता है, लोअर हो सकता है, राइट। ऊपर भी हो सकता है। Right. जैसे कि यहाँ पे है आउटसाइड इनसाइड, लेकिन हायर। यहाँ पे मोर और लेस सेम लेवल पे हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे कि लोअर है। सो व्हेन दिस फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ बॉलिंजर बैंड्स, ये है डब्ल्यू बॉटम। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि डब्ल्यू बॉटम दिखता कैसा है। मार्केट गिर रहा है, क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है, उसके बाद का जो लो है वो अंदर आ जाता है। इज दैट ओके? यस सर। और जो सेकंड लो है, जो इनसाइड है, वो सेम हो सकता है, वो लोअर हो सकता है, वो हायर हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड। ओके। ये समझ में अगर आ गया हम लोग को, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फिर क्या? ये बन गया तो व्हाट? ये बोल क्या रहा है? व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल अस? इट इज ट्राइंग टू टेल अस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो सेल ऑफ हो रहा है ना, ये थोड़ा सा रुक रहा है, थम रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। इट डज नॉट गारंटी इट विल गो अप, ओनली प्राइस विल कंफर्म वेदर इट विल गो अप। इंडिकेटर इज टेलिंग अस दैट यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हो सकता है प्राइस ऊपर चले गए। राइट। अब एवरी टेक्निकल इंडिकेशन इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ प्राइस मूव और प्राइस डाउन। जब हम सब रीडिंग्स को जोड़ते हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे बता रहा है यार ये ऊपर जा सकता है, एग्जैक्टली उसी वक्त अगर आरएसआई एक डाइवर्जेंस बना के बैठा है तो, या फिर एमएसीडी वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर बना के बैठा है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। आरएसआई का फॉर्मूला, एमएसीडी का फॉर्मूला, इसका कैटेगरी, इसका नेचर अलग है, इसका कैटेगरी अलग है। ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है। लेकिन जब वोलेटिलिटी इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर दोनों एक ही चीज बता रहा है, तो उसका होने का चांस जाता है, बढ़ जाता है। दैट्स कॉल्ड अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू रीडिंग्स। चलिए थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी दिस। अब नेगेटिव वाला में बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है। आपको साफ दिखेगा दैट पहले इट हैज गॉन आउटसाइड and then it has come inside. And if it keeps on going outside, keeps on staying upside, जब तक ऊपर के तरफ जाते ही रहे, it's a very strong positive trend. मतलब बॉलिंजर बैंड को टच करना और बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज देते रहना is a sign of a super strong uptrend, very strong uptrend. जब वो अंदर आ गया मतलब वो तो अंदर यहाँ पे भी आया था, अंदर यहाँ पे भी आया था। The most important thing is अंदर आके एक टॉप बनाएगा। You should make a top. Top in the sense? Top in the sense मतलब opposite of V. Okay. Bottom में जो V. Okay. तो in layman's language अगर और तोड़ के समझाने का कोशिश करूं, एक प्राइस ऊपर जा रहा है। हाँ. अब ये इन्वर्टेड V कब बनेगा? ये इन्वर्टेड V तभी बनेगा जब प्राइस यहां से नीचे आएगा। जब तक ये नीचे नहीं आता, ये इन्वर्टेड V होगा ही नहीं, ये टॉप बनेगा ही नहीं। राइट। सो as price goes up, इसको नीचे आने दो, तब बनाना ये टॉप। राइट। So inverted V, in tops inverted V. राइट। Outside, इनसाइड। जो इनसाइड है वो नीचे भी हो सकता है, सेम हो सकता है, हायर भी हो सकता है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. All three of them are, in this case, हम इसको बोलेंगे M tops. लेकिन जैसे यहां पे इस एग्जांपल में इस M top के साथ डाइवर्जेंस
नहीं है, इट्स नॉट अ डाइवर्जेंस, Right. बिकॉज ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। लेकिन सोचो अगर यही एग्जाम्पल और अपने को आगे जाके दिखेगा भी, ये ऐसा होता और ये ऐसा ही होता, तो बन जाता ये डाइवर्जेंस। दिस इज स्ट्रॉन्गर। सो यही मैं चीज, यही कॉन्सेप्ट मैंने अपने अपने कोर्स में इसी को एम्फसाइज ज्यादा किया है कि लुक फॉर आउटसाइड, टेक अ लुक एट मोमेंटम इंडिकेटर, फिर देखिए कब ये अंदर आएगा, मोर और लेस सेम, सो नीचे, फिर अगर ये ऊपर गया, ये हुआ आपका डाइवर्जेंस, ये बना आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेरियन ट्रेंड। ये नीचे से ऊपर, और सेम थिंग वी कैन डू फ्रॉम अ रिवर्सल, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपका कोई फेवरेट स्टॉक है तो वी कैन ओपन दैट, वी कैन सी। हर चार्ट में बनता नहीं है, लेकिन जहां बनेगा वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके साथ पहले कभी हुआ है कि आप एक टूटते हुए स्टॉक को खरीद लेते हो और वो और नीचे चला जाता है? आपने उस वहां पे प्रेडिक्ट किया, बट द रियल सोल्यूशन इज टू आइडेंटिफाई द बॉटम। और इसीलिए मैंने अपसर्च के साथ एक कोर्स डिजाइन किया है जहां पे हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज करके एक स्टॉक का बॉटम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सर, एक स्टॉक की बात करें तो हम टाटा स्टील देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेटल्स, टाटा स्टील, फेरस, हेवी वेट, गुड लिक्विडिटी, वॉल्यूम्स भी अच्छा है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जिस चार्ट्स में लिक्विडिटी अच्छा हो, अच्छा मतलब हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होता, उसका प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छा होता है। ओके। और जिसका प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छा होता है, उसका चार्ट उभर के बहुत अच्छा आता है। राइट। लो लिक्विडिटी जिसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है, उसमें प्राइस डिस्कवरी उतना अच्छा नहीं होता है। सो इसीलिए टेक्निकल्स टेंड टू वर्क बेटर जिसमें लार्ज कैप्स हो, वॉल्यूम ज्यादा हो। इलिक्विड स्टॉक्स में इट विल नॉट वर्क सो वेल। ओके। टेक्निकल्स का गलती नहीं है, प्राइस डिस्कवरी ढंग से नहीं हो रहा है तो चार्ट्स क्या बता पाएगा। ठीक है सर, तो हमें क्या स्टॉक्स वो मतलब सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे अवॉइड करना है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है या फिर वॉलेटिलिटी? बहुत इलिक्विड पेनी स्टॉक जो होते हैं उनको अवॉइड करो तो ही बेटर है, लेकिन वो जब चलते हैं तब बहुत चलते हैं। राइट। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रॉम अ बेसिक फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि चार्ट्स को कभी कभी आप सुनेंगे ये इसमें तो चार्ट्स काम ही नहीं करेगा। इसमें तो चार्ट्स कम ही नहीं करेगा बिकॉज इतना इलिक्विड है कि ऑपरेटर्स जो है वो उसको ऑपरेट करते रहते हैं। तो सो इट्स बेटर टू स्टिक टू दोज इंडेक्स या स्टॉक्स जिसका लिक्विडिटी अच्छा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, लार्ज कैप हो, जिनको रिग करना बहुत डिफिकल्ट हो, वहां प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छा। राइट, गॉट इट सर। ठीक है। ठीक है। सो आपका चॉइस है टाटा स्टील, और हम लोग वीकली चार्ट्स में ही रहेंगे, लुकिंग एट पास्ट चार्ट्स टू आइडेंटिफाई कि जब भी स्टॉक जाते रहता है बाहर इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, अंदर आना इज अ साइन ऑफ स्लो डाउन, इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सल। ये याद रखना पड़ेगा। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कोर्स में भी बार बार यही रिपीट किया है कि यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस। मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं। प्राइस बॉलिंजर बैंड के साथ एक डांस कर रहा है बाहर अंदर व्हाटएवर, और ये एरिया मुझे बता रहा है अरे ये तो स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन ये गिरेगा कि नहीं, मैं शॉर्ट करूंगा कि नहीं, इसका कंफर्मेशन बॉलिंजर बैंड नहीं देगा, इसका कंफर्मेशन आप प्राइस से लेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब मैं हाइकेनाशी यूज करता हूं। इस दरमियान जहां पे मुझे लग रहा है ये स्लो डाउन हो सकता है, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव हाइकेनाशी बन गया, ये होगा मेरा कंफर्मेशन। सो कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट कीजिएगा। ओके। ठीक है। सो हर एक टॉप हर एक बॉटम में एम टॉप डब्ल्यू बॉटम बनेगा और हर एक एम टॉप डब्ल्यू बॉटम नीचे आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ मुझे एक फ्लैग कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है, जैसे गाड़ी इंडिकेट देता है कि मैं राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, वैसा ही। तो अभी तो हम समझ गए कि एम टॉप्स डब्ल्यू बॉटम्स को हमें कैसे देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट सर, इसको अगर आप हमें एक लाइन में या एक मिनट में आप समझाने का ट्राई करें कि कैसे हम देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो क्या कंक्लूजन होगा सर? कंक्लूजन होगा जिक्सो पजल। जिक्सो पजल होता है एक पजल जिसमें बहुत सारे जिक्सॉस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पीसेस होते हैं। जब आप इनको जोड़ते हो डिफरेंट शेप, एक पजल जो जैसे पहले लगता है एक पजल जैसा है, वो उभर के आता है। काफी हद तक ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग जिक्सो पजल जैसा ही है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम टॉप डब्ल्यू बॉटम। सोचिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉलिंजर बैंड एम टॉप डब्ल्यू बॉटम। यहाँ पे अगर आपको एक डब्ल्यू बॉटम दिखा तो ये पार्ट आपको बता रहा है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, बॉलिंजर बैंड का लैंग्वेज है स्टैंडर्ड डिविएशन, कि यहाँ पे सेलिंग स्लो डाउन हो रहा है, बाउंस बैक हो सकता है। और एक जिक्सॉ लगा देता हूँ आरएसआई का या फिर एमएसीडी का। अगर ये दोनों भी इनको सपोर्ट कर रहा है तो आपका जो कन्विक्शन होता है कि हाँ यार ये तो गिरते हुए मार्केट घूम सकता है या ऊपर जा रहा नीचे आ सकता है, इट जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। राइट।
लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल पॉइंट इज कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस। ये जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर का काम इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये सच में होगा कि नहीं, मतलब डब्ल्यू बॉटम से घूमेगा कि नहीं या एम टॉप से गिरेगा कि नहीं, ये आपको प्राइस बताएगा। और ये कंफर्मेशन मैं हमेशा हाइकेनाशी से लेता हूँ। गॉट इट सर। सो द एसेंस इज नॉट सिंगुलर रीडिंग। आप डाइवर्जेंस को एक एज अ सिंगुलर रीडिंग मत देखिए, आप हाइकेनाशी को एज अ सिंगुलर बुलिश बेरिश मत देखिए, आप MACD क्रॉसओवर को बुलिश क्रॉस बेरिश क्रॉस मत देखिए। जब हम इनको एज टुगेदर देखेंगे और जब वो कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा, कुछ देर पहले हम लोग एक कैन में कोक पी रहे थे, आपको याद है, दोनों एक साथ कोक अनइंटेंशनली दोनों एक साथ ही कैन को ओपन, राइट सर। दैट्स अ कॉन्फ्लुएंस। इसका इंटेंशन अलग है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये दूसरा है, बट जब दोनों एक साथ कैन ओपन कर रहे हैं ना, वहां पे है सिग्नल, वो कॉन्फ्लुएंस हमारा। और उसके लिए पेशेंस का जरूरत होता है, उसके लिए थोड़ा सा यू नीड टू पेशेंटली वेट फॉर द राइट टाइम। तो अगर आप, जैसे हम लोग बॉम्बे में घाई में रहते हैं या फिर हरी टू ट्रेड एवरी डे, ऐसा नहीं होता है। जब कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा तब ट्रेड अच्छा बैठेगा। सो दैट इज द एसेंस। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर, मजा आया सीख के। एंड अगर आपको सर से सीखना है कि ये एम टॉप्स डब्ल्यू बॉटम्स को यूज करके कैसे ट्रेड करना है इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आप जाइए, चेकआउट कीजिए और इनरोल कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।